एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का साबित्री सिंह इंटर कॉलेज मानापारा के ऑनलाइन क्लास के लिए, जिनमें से आप लोगों को विलेन चैप्टर केमिस्ट्री में विलेन चैप्टर शुरू किया गया था। इस विलेन चैप्टर में अभी तक हमने आप लोगों को मोल प्रभाज तक पढ़ा दिया है। मोल प्रभाज बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मोल प्रभाज को आज हम एक बार पुनः रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। देखिए, मोल प्रभाज मोल प्रभाज पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा। मोल प्रभाज पढ़ने से पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा विलेय और विलायक, अर्थात विलयन के दो मुख्य घटक, जिसे विलेय और विलायक कहा जाता है। विलेय विलायक के बारे में हमने बहुत पहले बता भी दिया है आप लोगों को। तो किसी भी विलयन का मोल प्रभाज विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज दो होता है। मोल प्रभाज की परिभाषा: विलयन के किसी भी घटक का मतलब चाहे विलेय हो या विलायक हो, विलयन के किसी भी घटक के मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित संपूर्ण घटकों के मोलों की संख्याओं का योग का अनुपात उस घटक का मोल प्रभाज कहलाता है। जैसे यदि हमें विलेय का मोल प्रभाज जानना है तो यहाँ पर फार्मूला बनेगा क्या, देखिए, विलेय का मोल प्रभाज बराबर, फार्मूला क्या बनेगा, विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। इसी प्रकार से विलायक का मोल प्रभाज बराबर कैसे परिभाषित करेंगे हम, विलायक का मोल प्रभाज कैसे परिभाषित करेंगे हम, विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा आपका, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। इस तरीके से किसी भी घटक का मोल प्रभाज का फार्मूला क्या हो जाएगा, विलेय एक प्रकार का घटक है, इस घटक का मोल प्रभाज का फार्मूला क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। इस तरीके से विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा आपका, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। यदि हम विलेय के मोलों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल n से, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या को प्रदर्शित करेंगे यदि हम स्मॉल n से, और विलायक के मोलों की संख्या को विलायक के मोलों की संख्या को यदि हम प्रदर्शित करेंगे कैपिटल N से, तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर है विलेय के मोलों की संख्या और विलेय के मोलों की संख्या को प्रदर्शित किया हमने स्मॉल n से,
स्मॉल एन बटे, फिर नीचे है विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन प्लस, फिर नीचे विलायक के मोलों की संख्या, और विलायक के मोलों की संख्या को हमने परिवर्तित किया कैपिटल एन से, अर्थात विलेय का मोल प्रभाव बराबर स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसी तरह से आपका हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाव बराबर विलायक का मोल प्रभाव बराबर विलायक के मोलों की संख्या को परिवर्तित करते हैं हम कैपिटल एन से, बटे विलेय के मोलों की संख्या को हम परिवर्तित करते हैं स्मॉल एन से, प्लस और विलायक के मोलों की संख्या को परिवर्तित करते हैं हम कैपिटल एन से। इस तरीके से कैपिटल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, इस तरीके से विलेय के मोल प्रभाव का फार्मूला ये, विलायक का मोल प्रभाव का फार्मूला ये। किसी भी घटक के मोलों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, जैसे हम विलेय के मोलों की संख्या का फार्मूला लिखेंगे तो हमने बताया भी आपको पहले, विलेय के मोलों की संख्या का फार्मूला होता है विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का अणुभार। चूंकि हमने विलेय के मोलों की संख्या को परिवर्तित किया स्मॉल एन से, और विलेय के ग्राम में भार को विलेय के ग्राम में भार को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से, और विलेय का अणुभार को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एम से, तो विलेय के मोलों की संख्या का प्रदर्शन हमने किया था स्मॉल एन से, तो विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर लिखेंगे स्मॉल एन इजकल टू विलेय का ग्राम में भार प्रदर्शित करते हैं स्मॉल डब्ल्यू बटे विलेय का अणुभार को प्रदर्शित करते हैं हम स्मॉल एम से, अर्थात स्मॉल एन इजकल टू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम। इसी प्रकार से विलायक के मोलों की संख्या, इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं यहाँ पर विलायक के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, विलायक का ग्राम में भार बटे विलायक का अणुभार। विलायक का ग्राम में भार बटे विलायक का अणुभार। अब देखिए विलायक के ग्राम में भार को प्रदर्शित करते हैं हम, विलायक के ग्राम में भार को प्रदर्शित करते हैं हम कैपिटल डब्ल्यू से, और विलायक के अणुभार को विलायक का अणुभार को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से। विलायक के ग्राम में भार को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, और विलायक के ग्राम में अणुभार को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से। और फिर हमने विलायक के मोलों की संख्या को प्रदर्शन किया था कैपिटल एन से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए विलायक के मोलों की संख्या के स्थान पर हम लिख देंगे क्या, कैपिटल एन बराबर विलायक का ग्राम में भार, विलायक के ग्राम में भार को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से बटे, और विलायक का अणुभार को प्रदर्शित करते हैं हम कैपिटल एम से, अर्थात कैपिटल एन बराबर कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम। इस तरीके से अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था, विलेय का मोल प्रभाज बराबर स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बताया गया था यहाँ पर आप लोगों को कि विलेय का मोल प्रभाज बराबर, यही फार्मूला बताया गया था, विलेय का मोल प्रभाज बराबर बताया गया था आपको विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या बताया गया था, स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। चूंकि स्मॉल एन का मान हमने बताया था स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम, तो हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल एन के स्थान पर क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम पूरे का बटे
स्मॉल डब्लू बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्लू बाई कैपिटल एम। चूंकि कैपिटल एन का मान हमने बताया आप लोगों को, कैपिटल एन का मान कैपिटल डब्लू बाई कैपिटल एम बताया है। इसी प्रकार से विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, कैपिटल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और कैपिटल एन का मान अर्थात विलायक के मोलों की संख्या का मान क्या होता है, कैपिटल डब्लू बाई कैपिटल एम बटे स्मॉल एन का मान क्या होता है, स्मॉल डब्लू बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्लू बाई कैपिटल एम, जहां स्मॉल डब्लू विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार, कैपिटल डब्लू विलायक का ग्राम में भार, विलायक का ग्राम में भार, फिर स्मॉल एम विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, फिर कैपिटल एम विलायक का अणुभार है। इस तरीके से आपका जो फार्मूला प्राप्त हो गया, ये विलेय का मोल प्रभाज का फार्मूला है। विलेय के मोल प्रभाज पर चाहे विलेय का मोल प्रभाज और चाहे विलायक का मोल प्रभाज पर एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हम यहाँ पर बता दे रहे हैं आप लोगों को कि किसी विलयन में उपस्थित विभिन्न पदार्थों के मोल प्रभाजों का योग एक होता है। कोई भी विलयन होगा, उस विलयन में जितने भी पदार्थ उपस्थित होंगे उन सभी पदार्थों के मोल प्रभाजों का यदि हम योग कर लेंगे तो उन सभी पदार्थों के मोल प्रभाजों का योग एक होता है। फिर से समझिए, किसी विलयन में उपस्थित विभिन्न पदार्थों के मोल प्रभाजों का योग एक होता है। इसी फार्मूले पर आप लोगों को एक आंकिक प्रश्न सॉल्व करना है। फार्मूला आपका जो बताया गया है विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज के फार्मूले पर आप लोगों को एक आंकिक प्रश्न सॉल्व करना है। एक आंकिक प्रश्न है क्या, 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए। 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए। विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। यहां पर देखते हैं, सबसे पहले विलेय क्या है, विलेय एसीटोन है जिसका ग्राम में भार कितना है 5.8 ग्राम। विलायक क्या है, विलायक जल है जिसका ग्राम में भार कितना है 900 ग्राम। तो लिखेंगे यहां पर हम फार्मूला लगाने से पहले सबके मान हमने पहले ही बता दिया था कि केमिस्ट्री में किसी भी आंकिक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दिए गए मान को हम नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, विलेय, विलेय क्या है, विलेय एसीटोन है। एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3। ठीक है, विलेय एसीटोन का ग्राम में भार बराबर कितना 5.8 ग्राम। ठीक है, फिर यहाँ निकाल लेंगे हम इसी एसीटोन विलेय का अणुभार निकाल लेंगे। हमने अणुभार निकालना सिखाया है आप लोगों को। विलेय एसीटोन मतलब कि CH3COCH3 का अणुभार बराबर, अणुभार कैसे निकालेंगे, देखिए कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार, हाइड्रोजन का कितना परमाणु है 3, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 3 गुणे 1 प्लस कार्बन का 1 परमाणु है, कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 प्लस कार्बन का परमाणु भार होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 3 परमाणु है तो 3 गुणे 1, सबको जोड़ लेंगे और जब सबको जोड़ते हैं तो आपका यहाँ पर एसीटोन का अणुभार आता है 58। इसी तरीके से देखिए
विलेय का ग्राम में भार, ये इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल डब्लू बराबर 5.8 ग्राम। विलेय का अणुभार स्मॉल यम बराबर 58। इसी तरीके से आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं। तो विलायक का ग्राम में भार लिखेंगे यहाँ पर हम क्या, विलायक का ग्राम में भार, विलायक जल है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ग्राम में भार कैपिटल डब्लू बराबर कितना दिया गया है 900 ग्राम। फिर विलायक क्योंकि जल है तो यहाँ लिख सकते हैं H2O का अणुभार कैपिटल यम बराबर निकालेंगे उसी तरीके से 2 × 1 + 16 बराबर हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। इस तरीके से हम मोल प्रभार की गणना करेंगे। मोल प्रभार देखिए हमें पता चल गया स्मॉल डब्लू का मान अर्थात विलेय ग्राम में भार स्मॉल डब्लू का मान 5.8 ग्राम, विलेय CH3CO अर्थात एसीटोन का अणुभार पता चल गया हमें स्मॉल m का मान 58। और फिर इसी तरीके से विलायक का ग्राम में भार कैपिटल डब्लू दिया गया था 900 ग्राम, विलायक का अणुभार हमने निकाल लिया कितना 18। इस तरीके से हम आगे अब हमें विलेय का मोल प्रभार की गणना करनी है तो यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। हमने बताया पहले है विलेय का मोल प्रभार बराबर क्या होता है स्मॉल विलेय का मोल प्रभार बराबर स्मॉल डब्लू बाई स्मॉल एम बटे स्मॉल डब्लू बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्लू बाई कैपिटल एम। स्मॉल डब्लू का मान हम रख देंगे। स्मॉल डब्लू का मान हमने कितना निकाला है, देखिए स्मॉल डब्लू का मान हमने कितना निकाला है, यहाँ पर देखिए स्मॉल डब्लू का मान निकाला हमने 5.8 ग्राम, स्मॉल एम का मान निकाला हमने 58। तो स्मॉल डब्लू का मान हम लिखेंगे यहाँ पर कितना 5.8 बटे स्मॉल एम का मान हमने निकाला है 58 बटे स्मॉल डब्लू का मान 5.8 बटे स्मॉल एम का मान 58 और प्लस कैपिटल डब्लू का मान कितना है, कैपिटल डब्लू का मान देखिएगा पीछे तो है आपका 900 और बटे स्मॉल एम का मान कितना है आपका यहाँ पर, स्मॉल एम का मान आपका यहाँ पर है कैपिटल एम का मान आपका यहाँ पर है 18। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो एसीटोन का मोल प्रभार आएगा सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। एसीटोन का मोल प्रभार जो आएगा 0.002। अब सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता ही हो जाएगा। इसी तरीके से हम निकालेंगे किसका, विलायक का मोल प्रभार। देखिए विलायक का मोल प्रभार बराबर फार्मूला क्या बताया था हमने, कैपिटल डब्लू बाई कैपिटल एम बटे स्मॉल डब्लू बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्लू बाई कैपिटल एम इजकल टू, देखिए कैपिटल डब्लू का मान कितना 900 है ना, बटे कैपिटल एम का मान कितना 18 है, पीछे देखिएगा जो आप लोगों ने नोट किया है, और बटे कैपिटल डब्लू का स्मॉल डब्लू का मान 5.8 बटे स्मॉल एम का मान 58 प्लस कैपिटल डब्लू का मान 900 बटे कैपिटल एम का मान कितना आ जाएगा आपका, निकाला आप लोगों ने 18। जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग पूरा सॉल्व करिएगा, इसको जो सॉल्व करेंगे विलायक जल का मोल प्रभार जो आएगा आपका 0.998 आएगा। इस तरीके से आपको मोल प्रभार बताया गया, मोल प्रभार का फार्मूला बताया गया। मोल प्रभार का फार्मूला के साथ साथ आप लोगों को एक प्रश्न भी बताया गया। इस तरीके से कोई भी प्रश्न आप लोगों के साथ बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है।
देखिए अब आप लोगों को पढ़ना है विलयन के अणुसंख्य गुण, पढ़ना है आपको यहाँ पर विलयन के अणुसंख्य गुण। विलयन के अणुसंख्य गुण। नाम से स्पष्ट है, अणुसंख्य गुण। अणुसंख्य गुण किसे कहा जाता है? विलयन के जो भौतिक गुण विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के अणुओं या आयनों की संख्या या विलय के मोल प्रभाज पर निर्भर करता है, तो इस प्रकार के गुण को विलयन का अणुसंख्य गुण कहते हैं। ये तो थी परिभाषा आपकी, फिर से समझिए। विलयन का जो भौतिक गुण विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के अणुओं या आयनों की संख्या तथा विलय के मोल प्रभाज पर निर्भर करता है, तो इस प्रकार के गुण को विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कहा जाता है। जैसे गुण निर्भर करने वाले गुण कौन कौन से हैं? परासरण दाब और परासरण, अर्थात परासरण एवं परासरण दाब विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, इतने सारे गुण ऐसे हैं जो सभी विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या या विलय के मोल प्रभाज पर निर्भर करते हैं। इसलिए इन सारे गुणों को क्या कहा जाता है? विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहा जाता है। नाम से स्पष्ट है, अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म, यहां पर गलत हो गया, गुणधर्म। तो अणुसंख्य गुणधर्म मतलब क्या हुआ? अणुओं की संख्या पर विलयन के अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण। फिर समझिए, विलयन के अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अणुओं की संख्या, अब उसी को अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या या मोल प्रभाज पर, तो विलयन का जो गुण विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं या आयनों की संख्या तथा विलय के मोल प्रभाव पर निर्भर करता है, तो उसे हम विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म मुख्यतः 4 बताए गए हैं, जो कि आपको अलग अलग पढ़ाया जाएगा। पहला अणुसंख्य गुणधर्म परासरण एवं परासरण दाब, पहला बताया जाएगा परासरण एवं परासरण दाब। दूसरा आपको बताया जाएगा वाष्प दाब का अवनमन। तीसरा आपका बताया जाएगा क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन। और चौथा आपका बताया जाएगा हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन। तो ये 4 गुण आपको पढ़ाए जाएंगे। इन्हीं चारों गुण में विलयन टॉपिक आपका समाप्त भी हो जाएगा। लगभग इन्हीं चारों गुणों में आपका विलयन टॉपिक लगभग समाप्त भी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर परासरण एवं परासरण दाब। परासरण एवं परासरण दाब, परासरण किसे कहते हैं और परासरण दाब क्या है? परासरण एवं
परासरण दाब। परासरण एवं परासरण दाब पढ़ाएंगे हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। सबसे पहले आप लोग के लिए काम ये है कि हम आपको कुछ आंकिक प्रश्न दे रहे हैं मूल प्रभाज्य के आधार पर, जिसे आप लोगों को सॉल्व करना है। मूल प्रभाज्य के आधार पर आप लोगों को कुछ प्रश्न दिया जा रहा है, जिसे आप लोगों को घर पे सॉल्व करना है। पहला प्रश्न लिखिए, 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलीय है। 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलीय है। कास्टिक सोडा के मोल प्रभाज्य की गणना कीजिए। कास्टिक सोडा के मोल प्रभाज्य की गणना कीजिए। कास्टिक सोडा का फार्मूला नोट कर लीजिए आप लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा कहा जाता है, NaOH। और इसका अणुभार निकालना होगा तो सोडियम का परमाणु भार होता है 23 + 16 + हाइड्रोजन का 1, निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 36 ग्राम जल में 46 ग्राम एथिल अल्कोहल मिश्रित किया गया है। 36 ग्राम जल में 46 ग्राम एथिल अल्कोहल मिश्रित किया गया है। जल और अल्कोहल दोनों का मोल प्रभाज्य ज्ञात कीजिए। जल और अल्कोहल का मोल प्रभाज्य ज्ञात कीजिए। जल का फार्मूला आप लोग जानते ही हैं। एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। C2H5OH एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है। इसका अणुभार निकालना होगा तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो कार्बन के परमाणुओं की संख्या है 2, 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 5 और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। जोड़ लीजिएगा, जो आएगा आपका वही एथिल अल्कोहल का अणुभार हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को अभी तक जो बताया गया वो मोल प्रभाज्य तक के सारे टॉपिक बता दिए गए हैं। विलयन का अणुसंघ गुणधर्म भी बताया गया है थोड़ा सा। तो विलयन के अणुसंघ गुणधर्म में सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाया जाएगा परासरण एवं परासरण दाब। तो परासरण एवं परासरण दाब की चर्चा हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, दूसरे वीडियो में करेंगे। एक बात आप लोग विशेष ध्यान दीजिए कि जो ये क्लास चलाया जा रहा है, इस क्लास में आप लोग क्लास लेते समय जो YouTube का चैनल खुलता है उस YouTube को चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि जो वीडियो अपलोड हो वो आप लोगों को तुरंत प्राप्त होता रहे। साथ में बेल आइकन भी दबाते रहिए। उसके साथ में एक सुझाव हमारा ये है कि आप लोग जब भी पढ़ने बैठें YouTube क्लास पे, हमारे YouTube क्लास पे कॉपी पेन अर्थात नोट्सबुक और पेन लेकर के अवश्य बैठें। जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी परिभाषा बताई जाती है, उसका फार्मूला बताया जाता है, उसके साथ साथ में आपको कुछ आंकिक प्रश्न भी बताए जाते हैं। उसको जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे आप लोग नोट करते भी रहिए, जिससे आपका एक नोट्स तैयार हो जाए। जब आपका वो नोट्स तैयार हो जाएगा आप लोग कभी भी उस नोट्स को आसानी से देख करके पढ़ सकते हैं। हमारा प्रयास यही रहेगा कि आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा वो आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करिए, साथ में पढ़ते रहिए और बार बार रिवाइज भी करते रहिए। जितना भी टॉपिक अभी तक हमने आप लोगों को पढ़ाया है वो उस टॉपिक में सारी चीज़ें हमने आप लोगों को विधिवत ढंग से बताई हैं। सबसे पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया था विलयन,
विलयन में सारी चीज़ें बता दी गई थी। इस तरीके से विलयन से जो सारी चीज़ें शुरू हुई हैं वो विलयन से लेकर के पूरा मूल प्रभास तक का समस्त पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से विदुर ढंग से बता दिया गया है। कल से हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रासरण एवं प्रासरणता।